यहां से नारद जी गए वृंदावन। कहां गए? वृंदावन गए। भगवान संध्या का समय है, गोचारण करके वापस आ रहे हैं। नारद जी रास्ते में भगवान को वीणा बजाते हुए, क्या श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। इस तरीके से आप सबको पता है कि नारद जी तो वीणा वादन करते हुए अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण करते रहते हैं। आज भगवान के पास पहुंच गए और उस समय भगवान कौन सा वेश में है? गाय चराने गए थे, ग्वाले के वेश में। हरि बोल। अब भगवान लठ लेकर के कृष्ण और बलराम आगे आगे गायें आ रही हैं और पीछे से भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं। नारद जी जाके भगवान से मिलते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, दंडवत। कृष्ण भी कहते हैं, आइए देवर्षि, आज कैसे संध्या काल में आगमन हुआ? नारद जी भगवान से कहते हैं, आप हमको बताइए। कहते हैं, आप हमको बताइए, पहले मुझे मेरा उत्तर दीजिए। पहला मुझे बताइए। बोले क्या? बोले आप कंस को कब यहां से भेजेंगे? आप लीला ही करते रहेंगे या कंस का भी उपाय करेंगे? कब आप मारेंगे? अब ये लीला तो बहुत दिन हो गया। भगवान हंसने लगे, बोले कंस के बाद क्या बोल के आए आप? यहां कृष्ण से कह रहे हैं कब कंस का उपाय करेंगे, वहां कंस से कह रहे हैं कब कृष्ण का उपाय करेंगे। भगवान कहते हैं कि आप वहां क्या संदेशा देके आए? बोले प्रभु अब तो जानते हैं मेरा कार्य ही वही सा है, तो मैं क्या करूं? मुझे लगा कि आप लीला ही करते रहेंगे और ये कंस जैसे पातकी का अंत कब करेंगे? ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना शीघ्र हो जाए इसका उपाय। इसलिए जो है मैं भगवान ने कहा बहुत जल्दी। बोले नहीं, मुझे समय चाहिए, मुझे अब ये नहीं चलेगा बहुत जल्दी, नहीं, अब मुझे आप टाइम दीजिए। मुझे 2 दिन के अंदर इसका निवारण होना चाहिए। यहां कंस को भी टाइम दे दिए, वहां कृष्ण को भी। नारद जी समय कह रहे हैं, प्रभु ज्यादा समय मत लीजिए। अब इस तरीके से नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा ठीक है। अब ऐसा भगवान ने कहा और कहने के बाद नारद जी चले गए। यहां पर कंस जो है रात्रि भर चिंतन में है, क्या उपाय करें, किसको भेजें, कौन ऐसा व्यक्ति भरोसेमंद है जिसको भेजने पर ये दोनों चले आएंगे।
नहीं तो दूसरा किसी को भेजूंगा, तो दूसरा जाएगा अगर कोई तो उसको मार डालेंगे, और नहीं तो फिर उसको उसके साथ आएंगे ही नहीं। तब उनके ध्यान में आया कि एक व्यक्ति है जो उनका सगे वाला भी है ना, यदुवंशी है और रिश्ते में भी है और उसका सम्मान भी अच्छा खासा है। तुरंत उसके दिमाग में आया अक्रूर को जो है भेजा जाए। किसको? अक्रूर जी को भेजा जाए। रात्रि में उसके विचार आया, सुबह होते ही उसने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, भेज दिया अपने दूत को, बोला जाओ अक्रूर को बुला के लेके आओ। गए, अक्रूर जी को संदेशा मिला। सुनते ही अक्रूर जी एकदम टेंशन में आ गए। देखिए कोई कभी कभी ऐसा होता है, वहां बड़ा कोई दुष्ट व्यक्ति होता है और उसके पास वो बुलाए किसी को तो आदमी सोचता भैया काहे के लिए बुला रहा है, ये क्या बात हो गई अचानक से, क्योंकि है तो दुष्ट ही, तो कुछ ना कुछ ये रीजन होगा, इसीलिए बुलाया है। अब अक्रूर जी को उसने कंस ने बुलाया। अक्रूर जी डर के मारे सोच रहे नहीं जाऊंगा तो भी ये दंडित कर देगा और जाऊंगा तो भी समझ में नहीं आ रहा है क्या। चलो ठीक है। अब अक्रूर जी डरते डरते कंस के पास पहुंचे। दरबार में जैसे पहुंचे सारे दरबारी, यहां तक कि कंस भी खड़ा हो गया, आइए 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 अक्रूर जी। अक्रूर जी अचंभित है, अरे आज ऐसा क्या हो गया कि कंस इतना बड़े प्रेम के साथ मुझे बुला रहा है और खड़े होकर के अभिवादन कर रहा है और नजदीक पहुंचे तो गले लगा लिया। क्या गले लगा लिया? बोला आपसे ज्यादा प्रिय मेरा कोई नहीं है। एक चीज जान लीजिए, कभी भी सांप जब किसी को काटता है तो फुफकारता नहीं, पता है ना आप सबको। सांप जो है अगर फुफकार दिया तो आप अलर्ट हो जाए, तो काटने वाला सर्प जो होता है वो फुफकारेगा नहीं, चुपचाप रहेगा, फट करके काट लेगा। और दुष्ट व्यक्ति आपको कभी नहीं बताएगा, बिना बताए ही आपको जो है परेशान करेगा। अब गुरु जी सोच रहे हैं कि आज इसका प्रेम कहां से इतना ज्यादा उमड़ पड़ा है कि आज मुझे गले लगा रहा है और बड़ा स्वागत कर रहा है। वो भी बोले ठीक है। अब अक्रूर जी को गले लगाया, उसके बाद आसन दिया, बैठी बैठी अक्रूर जी बैठी अपने बाजू के सिंहासन के बगल में। किसी व्यक्ति का कोई प्रिय व्यक्ति रहता है उसको पास में बैठाने की कोशिश करता है, ये आइए आइए इधर बैठिए। अब बैठाया, बैठाने के बाद बातें उसने छेड़ी। कहा अक्रूर जी मेरा विचार है कि मैं एक बड़ा फंक्शन का आयोजन करूं। क्या करूं? फंक्शन करूं, बड़ा इवेंट करूं। और इवेंट कैसा रहेगा? मल्ल युद्ध का, मल्ल युद्ध का इवेंट करें, साथ में धनुष का भी, धनुष यज्ञ का भी आयोजन किया जाए। तो आपका विचार कैसा है? आप क्या चाहते हैं, कैसे किया जाए? अक्रूर जी ने कहा बढ़िया है महाराज। बोले मैं चाहता हूं कि मथुरा में भव्य आयोजन हो और हमारे नगर, हमारे राष्ट्र के जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब इस कार्यक्रम में
आमंत्रित किए जाए, सबको बुलाया जाए। सुना है कि ये नहीं कह रहा चतुर है, ये नहीं कह रहा है कि वो वसुदेव और देवकी के पुत्र, नाम नहीं ले रहा, कह रहा है सुना है कि नंद महाराज के यहाँ जो पुत्र हैं बड़े बलवान हैं। वो नंद बाबा के जो पुत्र हैं बड़े बलवान हैं, वही कृष्ण और बलराम, उनको भी बुलाया जाए, उनको भी बुलाया जाए। इस आयोजन में उनको भी पार्टिसिपेट करवाया जाए। आप भी मल युद्ध के लिए पार्टिसिपेट करिए। अब ऐसा प्लान आप सबको पता है वो प्लान क्यों बना रहा है। बड़े बड़े पहलवानों को बुलाएगा आगे मल युद्ध में, चारू मुष्टि ऐसे ऐसे पहलवान की, सामान्य व्यक्ति तो कुछ नहीं है के लिए। और साथ में कुबले पीड़ हाथी वो भी आएगा, उसको ट्रेनिंग देकर रखेंगे। उसको कितनी शक्ति थी कुबले पीड़ को, एक हाथी को 10,000 हाथी का वो। अब ये सब चीजें आगे आने वाली है, तो ये सारी योजना वो बना रहा है। अब अक्रूर जी को उसने कहा, अक्रूर जी वृंदावन आपको जाना है। बोले महाराज मैं? बोले हाँ, वृंदावन में निमंत्रण देने आप ही जाएंगे, और निमंत्रण ही नहीं देना है, नंद बाबा के दोनों बालकों को। हमारा जो रथ है ना, सबसे सुंदर रथ, किसका रथ था? कंस का रथ जो था, सोने का रथ। ये सोने के रथ को लेके जाइए। अरे वीर पुरुष हैं वो लोग, कृष्ण और बलराम, सुना है बहुत वीर है, उनको लेके आइए। अक्रूर जी भगवान की शक्ति को नहीं समझ पाए थे, मन ही मन बहुत टेंशन में आ गए थे। क्या बतावे, कहां फंस गया मैं, इसको ना बोलेंगे तो ये जेल में डालेगा, दंड देगा। और अगर जाते हैं, कृष्ण बलराम को लेके आते हैं, तो उनके मृत्यु का कारण मैं बन जाऊंगा। लेकिन फिर मन में विचार आता, नहीं वो तो सर्वशक्तिमान है, सुना है कि वो बहुत सर्वशक्तिमान है, वो तो नारायण है। अब ऐसा सोच करके अक्रूर जी ने कहा ठीक है। रात्रि बीती, पूरी रात्रि नींद नहीं आई अक्रूर जी को, पूरी रात्रि अक्रूर जी को नींद नहीं आई कि कल सुबह सुबह मुझे जाना है, कृष्ण और बलराम को लेके आना है। सुबह जैसे हुआ, तैयार हुए, आए, उन्होंने रथ लिया, रथ को लेकर के चले। ऐसा वर्णन है कि वृंदावन, देखे जो लोग वृंदावन गए हैं उनको पता होगा कि वृंदावन और मथुरा के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है। ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर ना, ऐसे ही होगा ना। अक्रूर जी सुबह निकले हैं रथ से, और बहुत तेज रथ है, लेकिन पहुंचते कब है? संध्या के समय। बताइए ऐसे कैसे टाइम लग गया? क्योंकि अक्रूर जी जैसे रथ लेकर के नगर से बाहर चलते हैं, भगवान की लीला ध्यान में आ जाती है, समाधि में चले जाते हैं। भगवान की लीला को स्मरण करते हुए घोड़े खड़े हैं। अक्रूर जी को लग रहा है कि रथ चल रहा है, लेकिन वो तो समाधि में चले गए। ये कुछ 4 पग चलते हैं, फिर भगवान की कोई लीला याद आ जाती है।
मन में बड़ी प्रसन्नता आती है। आज मैं किसका दर्शन करूंगा? किसका दर्शन करूंगा? गोविंद का दर्शन करूंगा। धन्य। अभी देखिए, अभी दूसरा भाव था अक्रूर जी के अंदर, डर। अभी अक्रूर जी के अंदर एक दूसरा भाव आया कंस के प्रति। वाह, धन्य महाराज कंस, आप धन्य हैं। आपकी वजह से आज मुझे गोविंद के चरणों का दर्शन मिलेगा। आज मुझे भगवान के चरणों का दर्शन मिलेगा। जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनके दर्शन के लिए